हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी क्लासों का सभी क्लासें आपको ईजिली मिल जाएं। हमारी क्लास को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। तो आज की अपनी क्लास में हम लोग 28 सितंबर दैनिक समसामयिक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम आप लोगों को 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ए जापान, बी दक्षिणी कोरिया, सी फिलीपींस या डी मलेशिया। तो बताइए, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए जापान। शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये लिबर डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जापान में लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जिनके नाम है वो हैं आपके शिंजो अबे। जापान की राजधानी टोक्यो है और करेंसी इसकी येन है। जापान की राजधानी टोक्यो और करेंसी इसकी येन है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है आपकी सियोल और इसकी करेंसी का नाम है वॉन, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी करेंसी है पीसो। और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी करेंसी है रिंगिट, याद रखिएगा। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो बताइए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही आंसर होगा 39, यानी कि ए 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला है। इसमें कुल 133 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत को 39वां स्थान मिला है। और 2023 में इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो 2023 में इसमें भारत की रैंक थी आपकी 40 और इसमें पहले स्थान पर स्टूडेंट स्विट्जरलैंड रहा है और चीन को इसमें 11वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है और 23 में इसको 40वां स्थान मिला था। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चीन को इसमें 11वां स्थान मिला है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि तीसरा। हाल ही में इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो वित्त मंत्री हैं हमारे प्रहलाद जोशी जी, उनके अनुसार उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्री कौन है। तो वो आपके प्रहलाद जोशी जी हैं और उन्होंने ही ये बताया है कि भारत उत्पादन और उपभोक्ता दोनों में ही तीसरे स्थान पर है। इथेनॉल को बनाने के लिए स्टूडेंट हम लोग गन्ने का प्रयोग करते हैं। यह एक जैव ईंधन है और इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। और गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है और इसमें पहले स्थान पर आपका ब्राज़ील है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है। तो बताइए, हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, पुणे में भी, दिल्ली में भी और कोलकाता में भी। सभी ऐसे मतलब कि पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है वो 3 जगहों पर लॉन्च किए गए हैं। पुणे में लॉन्च किया गया है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है और कोलकाता में लॉन्च किया गया है। और सभी पर 130 करोड़ रुपए के आसपास की लागत लगाई जा रही है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो स्टूडेंट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और भारत में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन माने जाते हैं। तो वो आपके विजय भटकर, जो भारत में सुपर कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में L69 और C10 राष्ट्रीय समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिपरिषदीय बैठक कहाँ हुई है। ए न्यूयॉर्क में, बी लंदन में,
सी टोक्यो में या डी नैरोबी में? हाल ही में L69 और C10 राष्ट्रीय समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिय परिषदीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ए, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में पहली संयुक्त मंत्री परिषदीय बैठक हुई है। L69 स्टूडेंट, L69 में आपके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश आ जाते हैं, अर्थात जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उन्हें 69 में शामिल किया जाता है। 69 में आपके अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं जो कि विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, उन्हें ही इसमें शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। और हमारा भारत भी इसी में शामिल है। और C10 में स्टूडेंट आपके अफ्रीका महाद्वीप के 10 विकासशील देश सम्मिलित हैं, यानी कि आपके 10 में अफ्रीका महाद्वीप के 10 विकासशील देशों को विकसित किया गया है और उसमें अल्प विकसित देशों को सम्मिलित किया गया है। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वो आपकी न्यूयॉर्क में हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ए, 24 सितंबर को, बी, 25 सितंबर को, सी, 26 सितंबर को या डी, 27 सितंबर को? हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया है। और ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टूडेंट, ये पहली बार आपका 1980 में स्टार्ट किया गया था। और इसकी 2024 की थीम क्या है? तो इसकी 2024 की थीम है पर्यटन और शांति। याद रखिएगा, ये पहली बार 1980 में मनाया गया था, यानी जब इसे स्टार्ट किया गया था। इसकी थीम पर्यटन और शांति है, जो 2024 में रखी गई है। और ये आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, स्टूडेंट, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो मैड्रिड, स्पेन में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह शीर्षक प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ए, महाराष्ट्र, बी, बिहार, सी, मध्य प्रदेश या डी, उत्तर प्रदेश? तो बताइए, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। स्टूडेंट, राष्ट्रीय पोषण माह कौन से महीने को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सितंबर महीने को। सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह बोला जाता है। और इस बार यह 7वें नंबर का था। और इसमें दूसरे स्थान पर आपका बिहार रहा है। बिहार इसमें सेकंड स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी के विजेता हर्षिल और गूंजी गांव कहाँ स्थित हैं? ए, गुजरात में, बी, उत्तराखंड में, सी, महाराष्ट्र में या डी, राजस्थान में? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता जो आपकी 2024 हुई है, उसमें जीवंत गांव की श्रेणी में हर्षिल और गूंजी नाम के 2 गांव लिए गए हैं। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड से। स्टूडेंट, इसमें 36 गांवों को 8 श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि इसमें 36 गांवों को सम्मिलित किया गया है। इन 36 गांवों को 8 श्रेणी में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। और इस यूपी के तो खास तौर से याद रखिएगा कि यूपी को विरासत में, यानी कि ये तो जीवंत गांव में हर्षिल और गूंजी को सम्मिलित किया गया जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, लेकिन विरासत में पूरा महादेव उत्तर प्रदेश का एक गांव है उसे सम्मिलित किया गया है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पूरा महादेव इसे विरासत श्रेणी में अब सम्मिलित किया गया है। और वैसे हर्षिल और गूंजी जो हैं वो उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसमें 36 गांवों को सम्मिलित किया गया और 36 गांवों को 8 श्रेणी में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और ANAE ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? ए, इंदौर में, बी, विशाखापत्तनम में, सी, हैदराबाद में या डी, अहमदाबाद में? तो इसका सही आंसर होगा सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में DRDO द्वारा INSAE 11वें इंजीनियर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यानी कि इसे कौन कौन करता है? आयोजन करने वालों में DRDO है और INAE सम्मिलित है। और इसे आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टूडेंट, इसे हैदराबाद में आयोजित किया गया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना आपकी 1 जनवरी
1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और इसमें आई, एक मिनट स्टूडेंट, इसमें INA और INAE इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स अकादमी, ये इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि DRDO द्वारा और INAE द्वारा, दोनों के द्वारा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ किया गया? हैदराबाद में। INAE की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर्स अकादमी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए हैं? A मध्य प्रदेश में, B महाराष्ट्र में, C गुजरात में या D केरल में? तो बताइए, हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट A मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पंचायत के उपचुनाव कराए गए हैं, जो कि पेपरलेस चुनाव पहली बार देश में कराए गए हैं। और ये कहाँ पर हुए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रतनपुरा गांव, मध्य प्रदेश का एक रतनपुरा गांव है। यानी कि रतनपुरा में ग्राम पंचायत में जो चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, वो आपके पहली बार पेपरलेस चुनाव हुए हैं। और ये कितने % मतदान हुआ है? तो स्टूडेंट यहाँ पर 84% मतदान हुआ है। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमने आपको आज के सभी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट, हमारी क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।